सपना बेटा, मैंने तो सुना है कि तेरा रिश्ता बहुत बड़े घर में लगा है। अब तो तू बहुत जल्द शादी करके महल वाले ससुराल में जाएगी। वो तो है, अब मेरी भी किस्मत बदलेगी। अब मुझे किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपना की शादी एक महल जैसे अमीर घर में हो रही थी और इस बात की खुशी सपना को बहुत थी। अब सपना सब्जी लेकर घर में जाती है और अपनी माँ से कहती है, तुम्हारी पसंदीदा सब्जी आलू गोभी मटर ले आई हूँ। अब तो मैं महलों की बहू बनूंगी और वहाँ जब मेरा दिल करेगा तब फास्ट फूड खाऊंगी, बाकी लोगों की तरह जैसे सब खाते हैं। इस तरह सपना हर किसी के सामने अपने महल वाले अमीर ससुराल का शो ऑफ करती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द उसकी शादी रवि से हो जाती है। और जब वो शादी करके अपने ससुराल जाती है तो वो देखती है कि महल के बाहर गार्डन एरिया में ही सब्जियों की खेती हो रही है। इन बड़े और अमीर लोगों के कितने चोचले हैं, महल के गार्डन में ही सब्जियों की खेती कर डाली। अब वो आगे बढ़ती है और घर के दरवाजे पर पहुंचती है जहां सास आरती लिए खड़ी थी। माँ जल्दी से भाभी का गृह प्रवेश करवाओ, उन्हें ठंड लग रही होगी। हाँ, धीरे धीरे ठंड बढ़ती ही जा रही है। बड़ी हाई भाभी की चमची, कुछ रीति रिवाज भी होते हैं, वो भी करवाने होते हैं। बहू, तुम अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर अब अंदर आ सकती हो। आशा अब अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और उसे उसकी पहली रसोई के बारे में बताकर चली जाती है। अगली सुबह एक संस्कारी बहू की तरह सपना सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाती है और जैसे ही रसोई में जाती है तो वो देखती है कि रसोई में भी उसकी सास ने खिड़कियों के पास 2 सब्जियों के गमले लगा रखे हैं। लगता है मेरी सास को अपने महल में सब्जियों की खेती करने का बहुत शौक है। इन्होंने तो रसोई तक को नहीं छोड़ा। बताओ जरा, रसोई घर में भी मिर्च और धनिया का पौधा लगा रखा है। रसोई में सब्जियों की खेती देख सपना सोच रही होती है कि तभी वहां आशा हाथों में कुछ पालक और गोभी लेकर आती है। बहू, मेरी सब्जियों को देख रही है? अच्छे से देख ले, मैंने छत पर भी सब्जियों की खेती कर रखी है। अब मेरे पीठ पीछे तुझे ही मेरी सब्जी की खेती का खास ख्याल रखना होगा। ये ले, मैं बाहर से ये पालक और गोभी तोड़कर ले आई हूँ। तू इनके पकौड़े बना ले और सब्जी भी, और हाँ, मक्के की रोटी भी बना लेना। हल्की हल्की सर्दी में ये सब खाने में बहुत अच्छा लगता है। अरे यार, यहाँ पर भी ये लोग ये घिसा पिटा गोभी पालक खाते हैं। मैंने सोचा था ससुराल में अपनी पहली रसोई में कुछ फास्ट फूड जैसी अच्छी चीज बनाऊंगी, पर लगता है यहाँ पर भी यही बनाना पड़ेगा। अपनी सास के कहने पर सपना मुंह बनाकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार साथ में सपना के हाथ का बनाया पालक और गोभी का पकौड़ा और उसके हाथ का बना साग और मक्के की रोटी खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। मजा आ गया। ठंड में अगर सुबह सुबह तीखी चटनी के साथ पालक के पकौड़े मिल जाए तो बात ही क्या है। सही कहा बेटा तूने, हमारे इस हरे भरे महल जैसे घर में बिल्कुल सही बहू आई है। मुझे भी आज का खाना खाकर मजा आ गया। अच्छा, मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। इस तरह सभी घर वाले सपना के खाने की तारीफ करके और उसे उसका नेक देकर वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज घर की तोड़ी हुई पालक गोभी मटर खाकर सपना परेशान हो जाती है। और एक दिन, बहू, मैं गोभी मटर और बैंगन तोड़ कर लाई हूँ। आज तू इन तीनों की सब्जी मिक्स करके बनाना। माँ जी, जब मिक्स करके ही सब्जी बनानी है तो क्यों ना मैं मिक्स वेज बना लूँ। आप एक काम कीजिए, पनीर गाजर और मशरूम मार्केट से लेकर आ जाइए। अरे बहू, इन फिजूल महंगी सब्जियों की क्या जरूरत है, जब मैंने महल में सब्जियों की खेती कर तो रखी है, और ठीक है इतनी सब्जी भी। क्या किस्मत है मेरी, मायके में भी यही घिसा पिटा खाना खा रही थी और ससुराल में भी यही खाने को मिल रहा है। यहाँ आए 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, पर एक दिन भी कुछ ढंग का नहीं खाया मैंने। सपना एक बार फिर मुंह बनाकर घर की तोड़ी हुई सब्जियां बनाती है। ऐसे ही एक दिन सपना के घर में कामों में वो लगी होती है, तभी वहां दीपिका आती है और वो दीपिका से कहती है, दीपिका, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना आज मैं चाउमीन और मोमोज बना लूं। छत पर पत्ता गोभी की खेती भी कर रखी है माँ जी ने, और तुम्हें भी पसंद है। हाँ भाभी, क्यों नहीं। चलो, इस महल जैसे हरे भरे ससुराल में कोई तो निकला मेरे जैसा। अरे बच्चों, क्या खाना बनाने की बातें चल रही हैं? कुछ नहीं पापा, आज भाभी का चाउमीन और मोमोज खाने का मन था तो मैंने कह दिया बना ले। इसी बहाने मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। वो सब तो ठीक है बहू, पर हम नहीं खाते। यह सब तुम लोग अपने लिए बना लेना। मेरे लिए तो वही साधारण रोटी सब्जी बना देना, अपने खेत की तोड़ी हुई सब्जियों का। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, मैं आपके और माँ जी के लिए महल की तोड़ी हुई सब्जियों से ही खाना बनाऊंगी।
इस तरह सपना अपने सास ससुर के लिए साधारण महल की छत पर से तोड़कर लाई हुई सब्जी का खाना बनाती है, तो वहीं अपने अपने पति के लिए और नंद के लिए चाउमीन मोमोज बनाती है, जिसे शाम को खाते हुए रवि अपनी बीवी से कहता है, अगर इस ठंड में ऐसा टेस्टी खाना हर दूसरे तीसरे दिन खाने को मिल जाए तो बात ही क्या। भगवान का शुक्र है कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया, मेरी मेहनत रंग लाई। वो सब तो ठीक है बहू, पर तेरे इन फास्ट फूड के चक्कर में घर का खाना तो बच गया। अब ये कौन खाएगा? अब इतना खाना क्या हम फेंकेंगे? नहीं माँ जी, इसे मैं कल सुबह खा लूंगी, ज्यादा खाना नहीं है। इतना बोलकर सपना बचा हुआ खाना रसोई में जाकर रख देती है। अगली सुबह उसके दिमाग से ये बात निकल जाती है कि रात का खाना बचा है, और एक बार फिर वो थोड़ा ज्यादा खाना बना लेती है, जिस वजह से उसे रात का खाना फेंकना पड़ता है। कि चीज आशा देख लेती है। बहू, तूने इतना खाना बर्बाद कर दिया। मुझे तेरे फास्ट फूड खाने से दिक्कत नहीं है, पर मेरे घर पर खाना बर्बाद हो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। इसलिए तुझे जो खाना है तू अपने लिए वो बना, पर हिसाब से। आशा अपनी बहू को सुनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सपना घर के बर्तन धोते हुए खुद से बोलती है, कितनी ठंड लग रही है। एक तो इतनी ठंड में मैंने सबकी फरमाइश को ध्यान में रखकर खाना बनाया, अपना काम बढ़ाया, ऊपर से माँ जी मुझे ही सुनाकर चली गई। अब कुछ नहीं बनाने वाली मैं। इस हरे भरे महलों के ससुराल में आकर तो पछता रही हूँ मैं। इससे तो अच्छा मेरा गरीब मायका था, कम से कम इतना काम तो नहीं बढ़ता था। अब इतनी ठंड में इतने सारे बर्तन धो रही हूँ। सपना मुंह बनाकर बर्तन धोकर जैसे ही हटती है, उसकी सास उसे एक और काम बता देती है, बहू, आज ऊपर छत पर जाकर कुछ साग तोड़ लेना और रात में साग और मक्के की रोटी बना लेना। और हाँ, सब्जियों को भी पानी डाल देना। और मैं तुझे एक बात तो बताना भूल ही गई, कल मेरी बहन आ रही है अपनी बेटी के साथ, तो अपनी नंद के लिए कुछ फास्ट फूड बना लेना, वो भी खुश हो जाएगी। आज सुबह ही इतनी खरी खोटी सुनाया था, और अब घर आए मेहमानों के लिए मुझसे अपनी उगाई हुई सब्जियों की पकवान बनवा रही हैं। अगर मैंने सबकी फरमाइश के हिसाब से खाना बनाया तो फिर से ठंड में मुझे इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। मुंह बनाकर सपना छत पर जाती है और पौधों में पानी देकर कुछ साग तोड़कर लाती है और घर वालों के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाती है। पर तभी रवि का फोन आता है, सपना, मेरे लिए ना तुम रेड सॉस पास्ता बना लेना। पर मैंने खाना तो बना लिया है। कोई बात नहीं, मेरे लिए पास्ता बना लेना प्लीज, मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक है। हे भगवान, फिर से मेरा काम बढ़ गया। अपने पति के कहने पर सपना अपने पति के लिए रेड सॉस पास्ता बनाती है और सभी घर वालों के लिए साधारण खाना, और रात में ठंड में कांपते हुए बर्तन धोकर सोती है। अगले दिन आशा की बहन विमका अपनी बेटी कविता के साथ आती है और घर आए मेहमानों को देख सपना फोन चलाते हुए खुद से बातें करती है। कितना शौक था मुझे ससुराल में फास्ट फूड बनाकर खाने का, पर अब तो इस ठंड में मन ही नहीं करता। ऊपर से घर में मेहमान भी आ गए, मेरा काम भी बढ़ गया। अब ऐसा क्या बनाऊं जो हेल्दी भी हो और घर की ताजी सब्जियों का ही बना हो और फास्ट फूड खाने वालों को भी पसंद आ जाए। एक काम करती हूँ, पाव भाजी, डोसा, मिक्स वेजिटेबल सलाद और पत्ता गोभी के आटा मोमोज बना लेती हूँ। सपना ठंड में काम से बचने के लिए अपना दिमाग चलाती है और फोन से देखकर कुछ हेल्दी फास्ट फूड बनाती है। ये लीजिए, आज मैं आप सबके लिए हेल्दी फास्ट फूड लेकर आई हूँ, जो कि मेरे महल की उगाई हुई सब्जियों से बनी है, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश। और ये सब कुछ आप लोगों के हेल्थ के अकॉर्डिंग बनाया है मैंने। माँ जी, से आप भी खा सकती हैं और बाकी लोग भी। सही कहा सपना तुमने, ये सच में बहुत हेल्दी है और फास्ट फूड भी है। मुझे तो जमाना ही हो गया था ये सारी चीज खाए, पर बहू ने तो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर दिया। इस ठंड में अगर इतना अच्छा खाना खाने को मिल जाए तो बात ही क्या है। हाँ बहू, ये सब बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। वाकई बहुत टेस्टी है, ये सब तो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली मोमोज। पूरा परिवार अपनी बहू के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत मजे से लेकर खाता है। ये देख सपना बहुत खुश होती है और सपना को भी रोज रोज एक ही घिसे पिटे अपने खेत की तोड़ी हुई सब्जियों से खाना बनाने से छुटकारा मिल जाता है। और इसी तरह सपना कुछ न कुछ अलग और नया डिश जो कि सब्जियों से बना हेल्दी हो और पूरा परिवार खा सके बनाने की कोशिश करती है। राम 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 बचाए मुझे इस ठंडे पानी से। हे भगवान, कितनी तेज ठंड पड़ रही है। भाग्यवान, तुमने बच्चों का अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? उनको स्कूल के लिए लेट हो रहा है, स्कूल की बस लग चुकी है घर के आगे। इतनी ठंड में बर्तन भी मैं ही धोऊं।
और बच्चों की टिफिन भी मैं ही बनाऊं। तुम कुछ नहीं कर सकती हो क्या? टेबल पर लंच बॉक्स है, बच्चों के बैग में डाल दो। विवेक लंच बॉक्स लेकर बच्चों के बैग में डालकर उन्हें स्कूल बस में बिठाकर स्कूल भेज देता है और अपना बैग उठाकर वो ऑफिस चला जाता है। और चांदनी रसोई में बड़बड़ करते हुए कहती है, अच्छा खासा अपने मायके में रौब से रहती थी, आसपास नौकर चाकर थी, एक भी काम की चिंता नहीं होती थी, और अब पता नहीं बच्चों के स्कूल की ठंड की छुट्टियां कब पड़ेंगी। चांदनी बाहर हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी बच्चे स्कूल से आते हैं और अपने बैग, शूज, सॉक्स, यूनिफॉर्म सब उतार के इधर उधर फेंक रहे होते हैं। तभी चांदनी कहती है, तुम ये अपनी स्वेटर, यूनिफॉर्म, जूते, बैग ऐसे क्यों फेंक रहे हो? डिसिप्लिन नहीं सिखाती क्या स्कूल में तुम लोगों को? रुको, तुम्हारी खैर नहीं। मम्मी, आज से हमें इस यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की स्कूल की सर्दी की छुट्टियां बढ़ गई हैं और अब हम 20 दिन के लिए घर पर ही रहेंगे। हाँ माँ, मैं तो पूरे दिन घर में टीवी पर बैठकर डोरेमोन देखती रहूंगी। हाँ यही रहा तो बच्चे मेरा सर खा जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं ठंड में अपनी माँ के यहाँ ही चली जाऊं। अब बच्चों के स्कूल की ठंड की छुट्टियां पड़ चुकी होती हैं और चांदनी बहुत खुश होती है कि अब उसे अपने मायके जाने का मौका मिलेगा। तभी वो अपनी माँ को फोन लगाती हुई कहती है, हेलो माँ, कैसी हो? और वहाँ पर ठंड कितनी है? मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, तू बता तू कैसी है? वो माँ, मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि बच्चों की ठंड की छुट्टी पड़ गई है 10 से 20 दिन की, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर वहीं पर आ रही हूँ। अरे मेरी बच्ची, ये तेरा ही घर है, तेरा जब जी करे जितने भी दिन के लिए तू यहाँ पर आ सकती है। चांदनी अब खुशी खुशी अपने माँ के घर जाने के लिए पैकिंग करनी शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी की भाभी सुहानी अपनी सास कौशल्या से कहती है, मम्मी जी, ननन जी घर पर आ रही हैं क्या? बहुत तेज ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड में अपने बच्चों को भी लेकर आ रही हैं। हाँ बहू। तभी शाम को चांदनी अपने बच्चों के साथ अपनी भाभी के घर आती है और आते ही चांदनी के बच्चे अपने पैरों के जूते, जुराब, कपड़े और हाथ में जो चिप्स का पैकेट होता है वो जमीन पर फेंक देते हैं और शरारत करने लगते हैं, जिसे देख कौशल्या कहती है, अरे बच्चों, तुमने आते ही शैतानी शुरू कर दी। तुम्हारी मामी तुम पर बहुत गुस्सा करेंगी अगर तुमने इस तरीके से घर को गंदा किया तो। कोई बात नहीं माँ जी, छोटे बच्चे हैं, खेलने दीजिए इनको। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी घर की नौकरानी मालती वहां पर आती है, जो कौशल्या से कहती है, कौशल्या मैम साहब, मैं कल से काम पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण मेरी सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। कौशल्या मालती के हाथ में कुछ पैसे देती है और उसकी छुट्टी कर देती है। तभी सुहानी मन में कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? नौकरानी को भी अभी इस ठंड में ही जाना था। अरे बहू, तू कहाँ खो गई? जा रसोई में अब मेरी बेटी के लिए मटर पनीर, पूरी, पुलाव और गाजर का हलवा बना ले। बहुत दूर से आई है मेरी बेटी, बेचारी को भूख लग रही होगी। सुहानी अब ठंड से कांपते हुए अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए रसोई में आती है और अपनी सास के कहने पर मटर पनीर, पुलाव, पूरी, गाजर का हलवा सब कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। पूरा परिवार खाने को खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वहीं सुहानी भी अपने कमरे में सो रही होती है और बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। तभी रात के 2 बजे चांदनी अपनी भाभी का कमरा नॉक करती है। भाभी, आप सो गई क्या? वो जरा मेरे दोनों बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही है, आप उनके लिए कुछ हल्का बना दीजिए ना। अपने नंद के कहने पर वो रात के 2 बजे ठंड में उसके बच्चों के लिए पोहे बनाकर देती है और आकर सो जाती है। अगले सुबह जहां सुहानी नहा धोकर मंदिर में पूजा कर रही होती है, वहां चांदनी अपने दोनों बच्चों को लेकर आराम से ठंड के मजे लेते हुए रजाई में 10 बजे तक सो रही होती है। तभी उसकी माँ कौशल्या कमरे में आती है और चांदनी को उठाती है। अरे उठ मेरी बच्ची, चांदनी, सुबह के 10 बज गए हैं, इतनी देर तक मत सो, उठ कुछ खा ले। माँ, अपने मायके में भी आराम नहीं करूं क्या? मुझे सोने दीजिए ना, कितनी तेज ठंड हो रही है। और सुनिए, भाभी को बोल दीजिएगा कि आज मुझे और मेरे बच्चों को खाने में पालक पनीर, दाल मखनी, आलू नान, पुलाव, रायता, मीठे में मूंग दाल का हलवा खाना है। ठीक है मेरी बच्ची, तू इतने दिन बाद मायके आई है और बाहर बहुत ठंड है, तू आराम कर और मैं तेरी सारी फरमाइश का खाना तेरी भाभी को बोल देती हूँ, तेरे लिए बना देगी। सुहानी पूजा करके अपने गीले बालों को तौलिए से सुखा रही होती है। तभी उसकी सास कौशल्या वहां पर आती है और चांदनी के बताए हुए खाने को सुहानी को बनाने को कहती है। सुहानी रसोई में आती है और खाना बनाते हुए गुस्से में कहती है, अरे ठंड तो सबके लिए बराबर होती है ना, जितनी ठंड उनकी बेटी को लग रही है उतनी ठंड मुझे भी तो लग रही है, लेकिन मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ और वो आराम से सो रही है। सुहानी किसी से भी लड़ने वाली लड़की नहीं होती है। वो सारी बातें अपने मन में ही करती और खुद से ही बात करके अपने मन को हल्का कर लेती।
कुछ देर बाद वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। कौशल्या, गणेश और नंद के बच्चे डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। भाभी खाना तो आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया है, खाना खाकर मजा आ गया। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं सुहानी वॉशिंग मशीन में गंदे स्वेटर, रजाई वगैरह धो रही होती है। तभी चांदनी वहां पर कुछ गंदे कपड़ों को लेकर आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी ये मेरी कुछ गंदी साड़ी और बच्चों की 2-3 स्वेटर हैं। अगर आप कपड़े धो ही रही हो तो इनको भी धो दीजिए। चांदनी, तुम नहाने के बाद अपनी एक साड़ी तो धो के रख सकती हो ना, और बच्चों के तो इतने छोटे छोटे कपड़े होते हैं, ये 2 स्वेटर आप लगे हाथ धो नहीं सकती थी क्या? क्या हो भाभी, आप मुझसे गुस्सा है क्या? लाइए मैं ही सारे कपड़े धो देती हूँ। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, छोड़ो, तुम रख दो, मैं धो दूंगी, जाओ तुम। न चाहते हुए भी आज सुहानी से उल्टे शब्द अपनी नंद के लिए निकल ही जाते हैं। फिर वो सारे कपड़ों को खुद धोती है और छत पर सुखा कर आती है। सारा काम करके बेचारी बहुत थक जाती है और आकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी उसका पति गणेश उससे कहता है, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया है तुम्हारे ऊपर, और ठंड भी कितनी ज्यादा हो रही है ना। कोई बात नहीं गणेश जी, जब तक मालती नहीं है बस तभी तक, वरना तो सारा काम नौकरानी ही करती है। दोनों दोपहर की बातें कर ही रहे होते हैं और कुछ देर आराम करने के बाद रात हो जाती है और सुहानी रसोई में सबके लिए खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाकर आराम करने जाते हैं। तभी ठंड में रात के 1 बजे चांदनी सुहानी के कमरे में आती है। भाभी मेरे रूम में बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, जिस वजह से मेरे बच्चों को और मुझे वहाँ पर नींद नहीं आ रही है। हम लोग आपके साथ सो जाएं? हाँ चांदनी, कोई बात नहीं, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, ठंड भी बहुत है और तुम्हारे 2 छोटे बच्चे भी हैं। मैं और गणेश बाहर हॉल में सो जाते हैं। अब चांदनी अपने दोनों बच्चों के साथ सुहानी के कमरे में सो जाती है और सुहानी अपनी रजाई लेकर हॉल में ठंड में गणेश के साथ ठिठुरते हुए सो रही होती है। अगले दिन सुबह सुहानी रसोई में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी चांदनी वहां पर आती है। भाभी आज मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मैं और मम्मी बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग बाहर ही खाना खा लेंगे। चांदनी, आज मैं लंच लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है ताकि शाम को मैं जल्दी घर आ सकूं। गणेश इतना कहकर जल्दबाजी में घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद चांदनी भी दोनों बच्चों को और अपनी माँ के साथ बाहर चली जाती है और सुहानी पूरे बिखरे हुए घर को साफ करती है। देखते ही देखते शाम के 7 बज जाते हैं। शाम के 7 बज गए हैं, अभी तक कोई आया नहीं, कहाँ रह गए? तभी दरवाजे की ठक ठक होती है। सुहानी जाकर दरवाजे को खोलती है, जहां चांदनी के हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं और गणेश के हाथ में केक होता है। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी जी। चलो अब फटाफट केक कट करो सुहानी। घर के इतने कामों में तो मुझे याद ही नहीं था कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। मैं अपनी ननद के बारे में कितना बुरा सोचती थी, लेकिन वो सच में दिल की बहुत साफ है। सुहानी समझ जाती है कि चांदनी सिर्फ कामचोर है, बाकी दिल की बुरी नहीं है। अब कभी कभी चांदनी भी अपनी भाभी की काम में मदद करवा देती है और दोनों नंद भाभी बहुत ही खुशी खुशी अपनी सर्दियों की छुट्टी को एक साथ मनाते हैं।